अभी तक चर्चा हो रही थी, संजय सिंह की चर्चा हो रही थी, मुआ मोत्रा की, लेकिन एक और विकेट गिरा दिया अडानी ने। और वो विकेट गिराया जो है वो दानिश अली का। दानिश अली जो है अमरोहा से सांसद रहे। उन्हें टिकट दिलाने का काम जो है वो देवेगौड़ा जी ने किया था, और आज उनको बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। उन्हें पार्टी से जो निकाला गया उसमें जो पत्र दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि आप जो है जनता दल सेकुलर में थे, और देवेगौड़ा जी ने के साथ में जब समझौता हुआ तो हमने जो है वो सीट देवेगौड़ा जी के लिए छोड़ी। और तब आपसे ये कहा गया था कि आप पार्टी के अनुशासन को आप मानेंगे, लेकिन आपने पार्टी का अनुशासन नहीं माना, इसलिए आपको जो है निकाला जाता है। अब ये सवाल जुड़ा हुआ है क्योंकि दानिश अली एक ऐसे सांसद रहे जिन्होंने की लगातार लोकसभा के अंदर अडानी के सवालों को न केवल उठाया, बल्कि जिसने भी उठाया उसका समर्थन करने का काम उन्होंने किया। और अब ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रेशराइज करती है। देखिए, दानिश अली को जिस तरीके से गाली गलौज करने का काम हुआ था, पूरे के पूरे अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अपमानित करने का काम सांसद के माध्यम से हुआ था। मतलब ये है कि जो उसे रमेश बिधूड़ी ने बोला था, वो कहने योग्य नहीं है। और होना तो ये चाहिए था कि रमेश बिधूड़ी को निकाला जाता, लेकिन रमेश बिधूड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर इस तरीके की एक मतलब क्या कहा जाए कि धर्म को अपमानित करने वाली जो सूची जो है की थी, टिप्पणी की थी, उसी व्यक्ति को पार्टी ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो पार्टी का अनुशासन, पार्टी का क्या चीज का अनुशासन है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, बहन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुजन संवाद चैनल है, बहुजनों की ओर से पूछना चाहता हूँ, अल्पसंख्यकों की ओर से पूछना चाहता हूँ कि दानिश अली ने अपने पूरे सांसद बनने के बाद में कब ऐसा काम किया कि उन्होंने अकलियत की बात ना रखी हो या बहुजन की बात ना रखी हो? कहाँ पर उन्होंने मनुवादियों का समर्थन करने का काम किया, या पूंजीपतियों का समर्थन करने का काम किया, या इवन ये मैं कहूं कि भाई आपके खिलाफ जो लोग थे उनका भी कब उन्होंने समर्थन करने का काम किया? उन्होंने तो एक जो बहुजन विचारधारा है उसके साथ में वो लगातार चले, सड़क पर भी चले और संसद के अंदर भी चले। लेकिन मेरा साफ साफ तौर पे कहना है, क्योंकि जनता दल सेकुलर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में कर्नाटक में अलायंस किया है, तो एक तो ये हो सकती है संभावना कि उनके द्वारा कहा गया हो कि भाई हमने टिकट दिलाया था और हम तो अब भाजपा के साथ हैं, और ये व्यक्ति भाजपा के खिलाफ बोलता है, तो इसको बाहर किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहन जी खुद मिली हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और उन्हें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का कट्टर जो विरोध है, जो पार्लियामेंट के अंदर या सड़कों के ऊपर दानिश अली करते हैं, वो उनको मंजूर नहीं है, उनको बर्दाश्त नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि बहन जी को जब दानिश अली के खिलाफ में टिप्पणी की थी रमेश बिधूड़ी ने, तो उनको बाकायदा सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें अल्टीमेटम देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम देना चाहिए था कि अगर आप इस तरीके के सांसद को बाहर नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, है ना, तो मैं सड़कों पर इसका विरोध करूंगी। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, और उल्टा जिसके साथ में जो है वो ज्यादती की गई, भरे संसद के अंदर की गई। और ये बात इस तरीके की थी कि अगर संसद के अंदर भी वही भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से बाहर मुसलमानों के को लेकर के तमाम सारे कट्टरपंथी जो संगठन हैं वो जिस भाषा की बात के अंदर बातचीत करते हैं, उसी तरीके की भाषा अगर संसद के अंदर बोली जाएगी और बेइज्जत करने का काम, अपमानित करने का काम किया जाएगा, और उसी व्यक्ति के साथ में आपने अन्याय करने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं दानिश अली जो हैं उनको मैं जानता हूं,
जब वो छात्र राजनीति करते थे, जब वो युवा राजनीति करते थे, मैं उन्हें तब से वो जानता हूँ। मैं उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, सोशलिस्ट विचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने तो उनको कार्रवाई करके पार्टी से निकाला है, लेकिन बहुत बेहतर जगह पर और बहुत बेहतर काम करते हुए वो आपको बहन जी दिखलाई देंगे। और आपने ये साबित कर दिया है कि आप पार्टी के तौर पे बहुजन समाज पार्टी जो है वो अक़लियत के खिलाफ में सीधे-सीधे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर मामला भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं पर जुड़ा हो, तो एक किस्म की जो आपकी एक अंडरग्राउंड जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग आज ओवरग्राउंड आ गई है, जब आपने दानिश अली के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सभी पूरे बहुजन की एक एकजुटता बननी चाहिए। हम लोग उसमें से रहे हैं जो ये चाहते रहे कि समाजवादियों को और बहुजन को और लेफ्ट के लोगों को एक साथ आना चाहिए। बहुजन संवाद जो है लगातार इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए अपनी ओर से वैचारिक प्रयास करने का काम करता रहा है। लेकिन आज जिस तरीके की घटना दानिश अली के साथ में हुई है, और ये कार्यक्रम क्योंकि हमारा अडानी के ऊपर केंद्रित था, और हम ये मानते हैं कि इन दोनों ने, संजय सिंह ने और महुआ मोइत्रा ने, क्योंकि अडानी के सवाल को उठाया और उनको सजा देने का काम अडानी ने करवाया। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे एथिक्स सांसदों के जैसे एथिक्स होते हैं, उसी तरीके के एथिक्स जो हैं व्यापार के भी होते हैं, बिज़नेस के भी होते हैं, और उन एथिक्स का पालन करना भी ज़रूरी है। इसलिए अडानी दुनिया के अंदर एक क्रिमिनल कॉर्पोरेट के तौर पर जाना जाता है। ये यहाँ से नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो उनकी करतूतें रही हैं, जिस तरीके का आपने देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर जो आया था कि वो इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग करके देश की जनता के ऊपर बिजली का जो बिल बढ़ा करके आया, जो वसूली हुई, क्योंकि प्राइसिंग के अंदर इन्होंने कोल की प्राइसिंग दुगनी और चौगनी वसूल करने का काम इन्होंने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चरित्र के ऊपर आना ज़रूरी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। अब विपक्ष के पास में, इंडिया गठबंधन के पास में एक ही विकल्प बचा है कि जो संसद अडानी के इशारे के ऊपर काम करने लगे, जिस संसद के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की कोई कदर ना हो और उनको कुचलने का काम किया जाए, ऐसी संसद के अंदर सदस्य बनकर के रहने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए इंडिया गठबंधन के सांसदों को सामूहिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, और देश के अंदर किसान और मजदूर जो आंदोलन चला रहे हैं, उन आंदोलनों के साथ में जुड़ के सड़कों के ऊपर संघर्ष करना चाहिए। तभी इंडिया गठबंधन भी बचेगा, तभी ये देश भी बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी संविधान बचेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।